सबसे पहले उस घटना की बात जो आज हुई है। बकरीद से पहले गोरक्षा के नाम पर मॉब लिंचिंग की एक और तकलीफदेह खबर सामने आ रही है। गुड़गांव में खुद को गोरक्षक बताने वाले लड़कों ने एक शख्स को पीट कर अधमरा कर दिया। मैंने देखा है कि कुछ लोग जो पूरी रात एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, कुछ लोग, लेकिन दिन में गौरक्षक का चोला पहन लेते हैं। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। अलवर के किशनगढ़ बास थाना इलाके में ग्रामीणों ने गौ तस्कर को जमकर पीटा। गौरक्षा के नाम पर मुझे इतना गुस्सा आता है। पुराने जमाने आपने देखा होगा कि बादशाह और राजाओं की लड़ाई होती थी, तो बादशाह क्या करते थे, अपनी लड़ाई की फौज के आगे गाय रखते थे। राजा को परेशानी होती थी कि लड़ाई में अगर हम शस्त्रों का वार करेंगे तो गाय मर जाएगी, तो पाप लगेगा, और इसी उलझन में वो हार जाते थे। और सचमुच में वो गौ सेवक है, तो मैं उनसे आग्रह करता हूं, एक काम कीजिए, सबसे ज्यादा गायें कत्ल के कारण मरती नहीं है, प्लास्टिक खाने से मरती है। अब ये जो गौ भक्त कम से कम गाय को प्लास्टिक खाना बंद करवा दे तो भी बहुत बड़ी गौ सेवा होगी। ड्रोन कैमरे से ली गई इस तस्वीर में हैरान और दर्द से भर देने वाली त्रासदी रिकॉर्ड की गई है। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ गायों के ही शव देखने को मिलेंगे। रेगिस्तान गायों का कब्रिस्तान बन गया। हजारों गायों के शव पड़े हैं। मौत की वजह लंपी वायरस को बताया जा रहा है। 10 लाख से ज्यादा गायें लंपी वायरस की चपेट में आ चुकी हैं। पिछले कुछ समय में भारत के अनेक राज्यों में लंपी नाम की बीमारी से पशुधन की क्षति हुई। विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलकर केंद्र सरकार इसे कंट्रोल करने की पुरजोश कोशिश कर रही है। हमारे वैज्ञानिकों ने लंपी स्किन डिसीज की बीमारी को काबू करने की कोशिश की जा रही है। हम इस दशक के अंत तक इन बीमारियों से पूरी तरह से मुक्ति का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। कानून की धज्जियां कुछ इस तरह उड़ रही हैं। गाय की रक्षा के नाम पर कुछ लड़के 25 साल के लुकमान को बेरहमी से पीट रहे हैं। उसके हाथ और पैरों पर हथौड़े चला रहे हैं। ये सब सरेआम हो रहा है, लेकिन किसी ने लुकमान को नहीं बचाया। खून से लथपथ लुकमान हाथ जोड़कर रहम की भीख मांग रहा है, जबकि पुलिस के आने के बाद भी हमलावर लुकमान को लगातार पीटते रहे।